मैं गया था मरीन लाइन घूमने के लिए अपने दोस्तों के साथ। तो मैं ज़ोहर का वक्त का नमाज़ पढ़ के गया था। तो फिर जब हम स्टेशन पे पहुँचे तो जमशान ने अपने एक दोस्त को बुलाया, तो हम साथ में मरीन लाइन गए। तो सब मरीन लाइन जब पहुँचे तो सब लोग मौज मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो एक दूसरे का खींच रहे थे। तो मैं फिर असर का टाइम हो गया तो मैं बोला चलो अभी मैं जा रहा हूँ, नमाज़ यहीं पढ़ लेता हूँ, नमाज़ कहीं अदा कर लेता हूँ। तो जो जमशाद का दोस्त था इस्माइल, तो उन्होंने कहा कि मैं कुरान हिफ्ज़ किया हूँ, मैं कुरान मजीद पढ़ा हूँ, हदीस भी पढ़ा। उसमें लिखा है कि जब कहीं घूमने जाओ या सफ़र में जाओ तो नमाज कज़ा कर सकते हैं, उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। मैं कुरान हिफ्ज़ किया हूँ, मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजरात में, आप तक कोई ऐसी चीज़ें पहुँचे जिसका आपको इल्म नहीं, उसकी तहकीक करो, वरना जो आप चीज़ें बता रहे हो वो गलत हो सके तो आपको गुनाह मिलेगा। जिस तरह इन भाई ने कहा कि नमाज कज़ा कर सकते हैं, उसको बाद में पढ़ सकते हैं, जिस तरह इन्होंने मुझे बताया। आइए हम जानते कुरान और हदीस में क्या इन्होंने जो बताया सही है या गलत। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रर वक्त फ़र्ज़ है। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि हर हाल में आपको नमाज़ पढ़ना ही पढ़ना हो, फिर चाहे आप सफ़र में हो या घूमने कहीं गए हो। इस भाई के वजह से मेरा 3 नमाज़ें छूट गई, असर, मगरिब, इशा। अल्लाह माफ़ करे मुझे, मैंने 3 नमाज़ छोड़ दिए ये भाई के कहने में आकर। ये भाई कुछ मिसाल दे के मुझे समझाते हैं कि नमाज इसलिए नहीं पढ़ सकते क्योंकि जिस तरह हम ट्रेन में चढ़कर आते हो गंदा हो जाता है, इसी तरह रोड घास वाली जगह पे ये सभी जगहों पे भी लोग चल के आते हैं, इसलिए वो गंदा हो जाता है, इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ सकते। आइए हम जानते हैं कि ये भाई ने जो भी बोला है सही बोला है कि नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ज़मीन को मस्जिद इबादत की जगह पाक बनाने की इजाज़त दी गई है, इसलिए मेरी उम्मत कहीं भी नमाज़ पढ़ सकती है मगर 3 जगह छोड़कर। कचड़े का ढेर, गंदी जगह जिधर बहुत ही गंदगी हो, और कब्रिस्तान और गुस्ल खाना, ये 3 जगह पर नहीं पढ़ सकते, मगर आप ऐसी जगह पे पढ़ सकते हैं। कहीं घूमने गए हो तो जाए नमाज लेकर जाए साथ, आप कहीं रोड या घास वाली जगह पर बिछा के पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर आप उसे साफ़ करके पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि नमाज जंगे मैदान में भी छोड़ना जायज़ नहीं है। आप तो भूल ही जाओ कि आप कहीं घूमने फिरने गए हो तो नमाज कज़ा कर लो, बाद में मैं पढ़ लूँगा, ये बिल्कुल भी नहीं जायज़ है। और ये भाई कहते हैं कि मैं कुरान हिफ्ज़ किया हूँ, और जब मैं इनसे पूछा कि सूरह फातिहा में क्या लिखा है, सूरह फातिहा का क्या मतलब है, तो ये भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और ये भाई कहते हैं कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं एक भी वक्त की नमाज़ नहीं छोड़ता, क्योंकि ये भाई को खुद ही नहीं पता कि किसी भी हाल में नमाज़ छोड़ना या उसको कज़ा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, गुनाह है। हदीस में है कि जिसने नमाज़ छोड़ी उसने इस्लाम यानी दीन को गिराने की कोशिश की। तो आप सभी को पता चल गया होगा कि किसी भी हाल में नमाज़ छोड़ना या उसको कज़ा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, गुनाह है। जिसने नमाज़ छोड़ी और उसने सबसे बड़ी गुनाह की।